ओप्पो अपने अपकमिंग फाइंड X9 सीरीज़ के साथ मोबाइल की फ़ोटोग्राफी फील्ड में कुछ नए झंडे गाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब तक जितनी भी लीक्स निकल के सामने आई हैं इस सीरीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रही हैं। क्योंकि जितने भी लीक्स निकली हैं उनके हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि इस बार हमें ओप्पो फाइंड X9 सीरीज़ में सोनी के नए कैमरे, मासिव बैटरीज के साथ साथ हार्डवेयर लेवल की जो कैपेबिलिटीज़ होगी, यानी फ्लैगशिप लेवल का हार्डवेयर भी इस बार हमें ओप्पो फाइंड X9 सीरीज़ में देखने को मिलेगा। हालांकि चाहे वो जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट हो, डिस्प्ले डिपार्टमेंट हो या प्रोसेसर डिपार्टमेंट हो, उन सारी डिपार्टमेंट में हमें ओप्पो इस बार फाइंड X9 सीरीज़ में कुछ नया करके देने वाला है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कुछ नई चीज़ें होंगी या फिर एक लेवल तक का अपग्रेड देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो थोड़ा सा इसी सेगमेंट में होगा, क्योंकि हम दो स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जिसमें से इनका स्टैंडर्ड मॉडल ओप्पो का फाइंड X9 होगा, दूसरा इनका प्रो वर्जन ओप्पो फाइंड X9 प्रो होगा। दोनों स्मार्टफोन के बारे में जानेंगे एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह निकले हैं, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ओप्पो अपकमिंग अपनी फाइंड X9 सीरीज़ के साथ मोबाइल की फ़ोटोग्राफी के फील्ड में कुछ नए झंडे गाड़ने के लिए बेसिकली पूरी तरह से उत्सुक है। तो इस बारे में हम थोड़ा सा गौर करेंगे एग्जैक्टली क्या नए फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो लेकिन गौर तो आपको ज़रूर करना पड़ सकता है, वो भी इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को। तो प्लीज़ नए हो तो ज़रूर गौर कर लीजिएगा, क्योंकि लिटरली आपको 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब इधर का जो नंबर्स है वो थोड़ा सा अपग्रेड होगा। तो ध्यान जरूर दे लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए। चाइनीज टेक जायंट यानी ओप्पो इस बार अपनी फाइंड X9 सीरीज में कुछ नया परिवर्तन जरूर लाने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के लीक्स निकल के सामने आए हैं उसमें से एक जरूर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस बार ओप्पो की फाइंड X9 सीरीज की जो डिज़ाइन लैंग्वेज होगी वो थोड़ा सा हमें चेंज देखने को मिलेगी। अगर प्रीवियस जनरेशन में आप थोड़ा सा अगर गौर करोगे तो पीछे की तरफ हमें एक सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल्स देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार का जो कैमरा मॉड्यूल होगा वो बेसिकली स्क्वायर कट आई लाइन के साथ हमें देखने को मिल रहा है। पॉसिबली तो आपने रेफर कर ही दिया होगा, थोड़ा सा आपके दिमाग में एक और स्मार्टफोन का नाम आ रहा होगा जो मैं आपको आगे कनेक्ट करूंगा, लेकिन इस बार हमें फिलहाल फाइनली कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दो स्मार्टफोन है, ओप्पो फाइंड X9, ओप्पो फाइंड X9 प्रो वर्जन के बारे में अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो इसमें IP66, 68 और 69 रेटिंग के साथ इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा लगभग 220 ग्राम्स का है, और इसकी जो थिकनेस है वो लगभग 8.64 mm के आसपास बताई जा रही है। हालांकि इसमें कुछ सर्टिफिकेशन साइट्स रेटिंग वगैरह भी मिल रही हैं, मतलब धूल और पानी के बारे में। वहीं इनके स्टैंडर्ड मॉडल ओप्पो 5X9 के बारे में थोड़ा सा गौर किया जाए तो उसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी पतली है, क्योंकि ये 7.99 mm की थिकनेस पर बेस्ड होगा। हालांकि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है यानी इसका जो वेट है वो लगभग 200 ग्राम का हमें बताया जा रहा है फिलहाल, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा कमज़ोर है, पतला स्मार्टफोन के रूप में लॉन्च किया जाएगा। तो डिज़ाइन के बारे में ओप्पो ने इस बार काफ़ी फाइनली चेंजेस वगैरह किए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग से लग रहे हैं। अब थोड़ा सा गौर करें इनके इंटरनली पार्ट के ऊपर कि एग्जैक्टली ओप्पो फाइंड X9 सीरीज में इंटरनली क्या हमें नया चेंजेस देखने को मिला। कहा जा रहा है कि इस बार ओप्पो फाइंड X9 सीरीज में हमें मीडियाटेक का नया नवीला जो लॉन्च होने वाला प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वाला स्मार्टफोन बेसिकली दोनों स्मार्टफोन इस बार एंड्रॉयड स्मार्टफोन के प्रीमियमनेस में से एक स्मार्टफोन होगा, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर पाया जाएगा इस बार, जो ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। हालांकि इस चिप की बदौलत ओप्पो इस बार इस सीरीज में यानी दोनों स्मार्टफोन में लगभग एक 16 GB तक की रैम और 1 TB तक का स्टोरेज ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार इस चिप की बदौलत ओप्पो के जो अंततः स्कोर निकल के सामने आए प्रो मॉडल्स के वो लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ा जंप है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि डिस्प्ले के साथ साथ डिज़ाइन में भी चेंजेस किया है और हार्डवेयर में भी एक नई चेंजेस देखने को मिलेगी। तो फाइनली इस बार ओप्पो फाइंड X9 सीरीज में काफ़ी इंटरेस्टिंग से चेंजेस हैं जो आपको काफ़ी हद तक शॉक कर सकते हैं। और मुझे शॉकिंग से थोड़ा सा एक और चीज़ याद आई कि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ओप्पो के फाइंड X9 सीरीज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये वाला जो फीचर्स होगा वो एक हायर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। मे बी शायद 16+1 TB स्टोरेज ऑप्शंस के साथ जो स्मार्टफोन आएगा उसमें शायद हो सकता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन का फीचर्स देखने को मिलेगा। बाय द वे, आप डिज़ाइन को अगर थोड़ा सा गौर किए होंगे तो आपको एक स्मार्टफोन की याद आ रही होगी, जैसे मैंने पहले ही पूछा था, वो है OnePlus 15, क्योंकि इस बार जो OnePlus 15 की जो डिज़ाइन निकल के सामने आई है सेम टू सेम ओप्पो के फाइंड X9 सीरीज से काफ़ी हद तक मिलती जुलती फील हो रही है।
सामने की तरफ Oppo Find X9 में एक 6.59 इंच का पैनल देखने को मिलेगा, जबकि Find X9 Pro में एक 6.78 इंच का पैनल, बड़ा पैनल होगा। दोनों स्मार्टफोन में हमें LTPO टेक्नोलॉजी वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन प्रो वर्जन में कुछ खास है। प्रो वर्जन नहीं, दोनों वर्जन कुछ खास है, जैसे कि 1.5 के रेजोल्यूशन की डिस्प्ले, 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDR+ और पतले बेजल्स, जो बेसिकली एक समान बताए जा रहे हैं। हालांकि एक थोड़ी सी हिंट और आपको दे दूं, हिंट क्या दे दूं, एक नई टेक्निक भी दी, या फिर हो सकता है कि कुछ और भी बताया जा सकता है। जैसा Xiaomi F17 सीरीज में एक पोस्टर निकल के सामने आया था 1 बिट डिस्प्ले का, सेम इसमें भी हमें 1 बिट डिस्प्ले वाला फीचर्स देखने को मिला, क्योंकि ओप्पो ने हाल ही में एक वीवो पे पोस्ट शेयर किया जिसमें से 1 बिट डिस्प्ले को थोड़ा सा टीज किया है। तो शायद हो सकता है कि डिस्प्ले में कुछ नई चीज़ हो सकती है जो आपकी थोड़ी सी उत्सुकता बढ़ा सकती है, मतलब आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट कर सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मोबाइल फोटोग्राफी वर्ल्ड में यानी फील्ड में एक नया झंडा गाड़ने के लिए बेसिकली ओप्पो तैयार है। तो शायद हो सकता है स्मार्टफोन में कुछ नए अतरंगी फीचर्स वगैरह देखने को मिले जो आपको थोड़ा सा एक्साइट कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार Oppo Find X9 से Find X9 Pro थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बड़े आकार के कारण इस बार Find X9 Pro में एक 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट होगा। इसमें जो बैटरी की कैपेसिटी होगी लगभग 7500 mAh की सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी देखने को मिलेगी। हालांकि Oppo Find X9 थोड़ा सा छोटा है क्योंकि इसमें एक सेल कम किया गया है, तो संभवतः इसमें भी हमें 7000 mAh तक की लगभग बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। हालांकि दोनों मॉडल्स में जो फास्ट चार्जिंग की स्पीड होगी या जो फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी होगी वो सेम टू सेम बताई जा रही है, बस थोड़ा सा बैटरी कैपेसिटी बड़ी है। मैंने स्टार्टिंग में कहा नहीं कि एक फ़ोन थोड़ा छोटा सा पतला है, एक फ़ोन थोड़ा सा मोटा है, यानी एक डाइट में है, एक अनडाइट। तो ठीक है काफ़ी अच्छा लगा सुन के, 7500 mAh की बैटरी होगी। हालांकि इंडिया में लॉन्च कर दें तो शायद जल्दी होगा, लेकिन हाँ ओप्पो की Find X9 सीरीज इंडिया में आती है, इंडिया में देखने को मिलेगी, लेकिन 2026 नए वाले Oppo Find X9 सीरीज में फोटोग्राफी के मामले में काफ़ी ध्यान दिया गया। हालांकि प्रो मॉडल्स में एक नई इमेज टेक्निक का फीचर्स डाला गया है जो बेसिकली मोबाइल की फ़ोटोग्राफी में एक नया ऊंचाई या फिर नया आयाम हासिल हो जाएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा, इस बार जो सेंसर साइज़ होगा या फिर जो सेंसर बताया जा रहा है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, लेकिन इसमें सोनी का नया नवेला LYT-828 सेंसर होने की उम्मीद है। और इस बार जो सेंसर का साइज होगा 1/1.2528 इंच का एक CMOS सेंसर बताया जा रहा है। साथ ही में 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का J1 अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सेंसर इस वाले स्मार्टफोन में ऐड किया गया है। और इतना नहीं, एक 2 मेगापिक्सल का मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा सेंसर भी इंट्रोड्यूस किया गया इस बार स्मार्टफोन में। हालांकि स्टैंडर्ड मॉडल 5X9 में थोड़े से कम फीचर्स होंगे, 50 का प्राइमरी सेंसर होगा, मे भी शायद इसमें सोनी का LYT-808 हो सकता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा और 85 मेगापिक्सल का इस वाले स्मार्टफोन में एक टेलीफोटो सेंसर दिया जाएगा। हालांकि इतना नहीं, एक हैसेलब्लड की कैमरा किट भी इस बार Oppo Find X9 सीरीज के साथ ऑफर की जा रही है। तो शायद हो सकता है कि फोटोग्राफी में आपके जो इम्प्रूवमेंट है या फिर ये कहा जाए कि जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिले। फिलहाल ऐसा ओप्पो का मानना है। इस बार इसलिए थोड़ा सा कैमरे में ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मेरे हिसाब से Oppo Find X9 सीरीज जो इस बार लॉन्च की जाएगी चाइनीज़ मार्केट में, वो काफ़ी प्रीमियम स्मार्टफोन की कैटेगरी में रखी जाएगी और जिसकी प्राइसेस भी हमें कुछ प्रीमियम पे करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें नई नवीली Dimensity 9500 वाली जो प्रोसेसर भी पाई जा रही है, जो बेसिकली एक फ्लैगशिप ग्रेड का प्रोसेसर है, जो फर्स्ट टाइम हमें पहली बार, मतलब यूँ कहा जाए कि पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो बेसिकली ओप्पो मीडियाटेक Dimensity 9500 के साथ लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही में जो कैमरा का फोटोग्राफी का जो कैमरा सेंसर है वो भी बेसिकली नया सोनी का ही होगा। हालांकि ये वाला सेंसर वीवो की X300 सीरीज में यूज़ किया जाएगा, उसके बाद हमें ओप्पो में देखने को मिल रहा है। तो संभवतः ओप्पो की Find X9 सीरीज 16 अक्टूबर को चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च की जाएगी। 2 स्मार्टफोन होंगे, Oppo Find X9 Pro। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये डिवाइस संभवतः एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड होंगे और कलर और 16 के साथ बेसिकली लॉन्च किए जाएंगे। हालांकि इंडिया लॉन्च के बारे में फिलहाल अभी यही कहा जा रहा है कि हमें 2026 तक डेफिनेटली वेट करना पड़ सकता है, मतलब वेट करना पड़ सकता है। तो शायद हो सकता है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में हमें ओप्पो की Find X9 सीरीज इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये प्रीमियम स्मार्टफोन है,
प्राइसेस भी प्रीमियम पे करनी पड़ सकती है। तो संभवतः 70-80 हज़ार के लिए बेसिकली आप तैयार हो जाओ। बाकी देखना होगा क्या नए फीचर्स होंगे और इंडिया में आखिर क्या प्राइस के साथ लॉन्च की जाएगी। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा सवाल है, लेकिन सवाल के साथ साथ आपके जवाब भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जानने ज़रूर हैं। तो मन की बात जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब सा बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही में एक वीडियो में यहाँ पे आपको छोड़े जाऊँगा, तो उसमें भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। बाकी तो मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।